से एक अनुमानित कट ऑफ है, एक आइडिया है, एक अंदाज है कि ये चीजें हो सकती है। क्या हो सकती है? ये मार्क्स में, ये क्वेश्चंस में। जनरल कैटेगरी की मेल और फीमेल दोनों की 185 से 195 मार्क्स, यानी कि 195 से ऊपर स्कोर है, तो हमें लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक बताता हूं मैं। इसके पीछे कारण है क्योंकि 7,435 तो आपके पद है और इतने पदों पर लगभग 1,90,000 अभ्यर्थी बैठने थे। अभी तक पुख्ता न्यूज नहीं, लेकिन इतने नहीं बैठे हैं, इससे कम ही बैठे हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम है, इसलिए ये कट ऑफ रहने वाली। और पेपर थोड़ा सा बैलेंस्ड पेपर था पूरी तरह से। ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट के सवाल थे वो थोड़े से इजी से टफ की ओर थे। ओबीसी की बात करें, प्रश्नों की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 94 से 98 प्रश्न जिनके सही हो रहे हैं वो सेफ की स्थिति में या इनके बीच में कहीं न कहीं कट ऑफ छूट सकती है। 98 से ज्यादा जिनके प्रश्न गलत आंसर होने के बाद, कट पीटने के बाद आपके यदि इतने प्रश्न सही रहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जो हायर रेंज है, इस हायर रेंज के ऊपर यदि आप निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 180 से 190 हमने इसको 5 प्रश्न नीचे रखा है। 90 से 95 प्रश्न जिनके सही है उनका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनके अंक 175 से 185, ये सब माइनस मार्किंग के बाद के अंक है, ऐसे नहीं आपके ग्रैंड टोटल, माइनस मार्किंग करने के बाद। और माइनस मार्किंग के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता ही है। 1/3 का मतलब होता है कि 3 प्रश्न यदि गलत हो गए तो 1 प्रश्न के अंक आपसे काट लिए जाएंगे, तो वो सब काटने पीटने के बाद यदि आपका इतना स्कोर रह रहा है तो हमें लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 175 से 185 मेल फीमेल दोनों की हमने बराबर रखी है। जिनके 88 से 92 सवाल सही है उनका सिलेक्शन हो सकता है, और जिनके 92 से सही है उनकी प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा है। एमबीसी कैटेगरी में 165 से 175, 82 से 87 सवाल जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लें। और एससी कैटेगरी में 160 से 170 तक मेल फीमेल, 80 से 85 तक जिनके प्रश्न सही हो रहे हैं उनकी संभावना, इन दोनों के बीच में, इतने प्रश्न सही होने के बीच में जो मेरिट है कहीं भी छूट सकती है। एसटी में 150% 150 मार्क्स 160 तक, यानी कि 100 से लेकर 105 के बीच में। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप 100 से नीचे, यदि जनरल कैटेगरी के अंदर, प्योरली जनरल बोल रहा हूं, नॉट ईडब्ल्यूएस, तो मैं सोचता हूं कि हो सकता है कि अगली भर्ती की आपको तैयारी की तरफ जुट जाना चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगली जो भर्तियां उसके अंदर फिर टाइम नहीं मिलेगा। और पेपर का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, परफेक्शन मजबूत है ना, तो पेपर चाहे कठिन आए चाहे सरल आए, बच्चा फोड़ देगा। और जब तैयारी नहीं होती है तो फिर वो हमेशा सरल आएगा, कठिन आएगा, धकपकाट, अरे यार पढ़ो, इतना दमदार पढ़ो कि सिलेक्शन तो अपने आप ही पास में आएगा। अब बात आती है कि बहुत बड़ा तबका इस कैटेगरी से जुड़ा हुआ होता है ओबीसी, और ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ है ये 98 से 103 के बीच में वेरी करेगी। ये ओबीसी की कट ऑफ, अर्थात जो इससे नीचे है 98 से नीचे, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट कोई आंकड़े हैं, फ्लक्चुएट हल्का सा हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। फ्लक्चुएट हल्का सा हो सकता है, वो तो अब चूंकि ये राजस्थान है और बच्चा कहाँ किस स्तर पर, किस प्रकार से, क्या परीक्षा के अंदर उसका दृष्टिकोण रहा, ये सब कुछ वहां पर बहुत कुछ डिसाइड करता है। बट एक जो रुझान है इतने सारे हजारों बच्चों का, यहाँ पर जो मैंने रुझान देखा, पेपर का स्तर देखा, विषय विशेषज्ञों से जो चर्चा करी और खुद का भी जो पूरा अनुभव है, उसके आधार पर ये कट ऑफ का मैं डिसाइड यहाँ पर करके बता रहा हूँ। इसके बाद में आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है इसके अंदर जो कट ऑफ है, क्योंकि बड़ा तबका इसमें ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट भी बन चुके हैं, तो लगभग 95 से 100 के इर्द गिर्द ईडब्ल्यूएस का स्कोर रहेगा। हल्का सा फ्लक्चुएट यहाँ पर हो सकता है देखने को। एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर जहां तक मुझे लग रहा है कि 85 ये क्वेश्चंस हैं, ये यहाँ पर पेपर की, तो मेरे प्यारे दोस्तों साइंस का पेपर भी एक अच्छे लेवल का था, मैथ्स का पेपर भी एक बहुत शानदार लेवल का था, जिसमें अगर आपके पास समय है तो आप जुगाड़ करके आराम से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो कम समय में आप उसको सॉल्यूशन करने में आपको जरूर टाइम लगेगा। जिन्होंने बेसिक से पढ़ा था वो कर पाएंगे, जिन्होंने जो शॉर्ट ट्रिक के दम पे चल रहे थे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा एक मिला जुला सा एक अच्छे लेवल का शानदार वाला और एक शिक्षक भर्ती के लेवल का पेपर था। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात हम नॉन टीएसपी की कर लेते हैं, जिनकी कट ऑफ टीएसपी से हमेशा ही ज्यादा रहती है। जनरल में मेल की 180 से 185 अंक,
प्यारे साथियों, ये अंकों की बात कर रहा हूं, ना कि मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूं, अंकों की बात कर रहा हूं। और फीमेल की बात करें तो 168 से 172। आपको कि सर रीट लेवल 1 से कम है, बिल्कुल ही मेरे भाई ये रीट लेवल 1 से कम रखा गया है। रीजन इसका यह है कि पेपर का लेवल जो था वो वास्तव में स्तरीय लेवल था। और यहाँ जो ओबीसी की बात करें तो 175 से 185, और फीमेल के लिए 160 से 165, एससी की बात करें तो 160 से 170, और फीमेल की बात करें तो 140 से 150, और एसटी यही 160, 70 और 140, 50। ये एक कट ऑफ का एरिया आपका जो रहने वाला है मेरे प्यारे बता रहा हूं मैं एक तरीके से। यदि इसमें देखें तो साथियों जनरल के यदि किसी के 88 से 92 प्रश्न कटा के, ठीक है, काट कूट के याद रखना, काट पीट कर, ऐसे भी कहते हैं ना अपन, काट कर, अलग अलग कह देते हो, काट पीट कर, काट कूट कर, ठीक है। तो जिसके 88 से 92 प्रश्न तक सही बैठ रहे हैं, यानी कि अंकों की बात करें तो 176 से 184, वो निश्चित रूप से दौड़ में है। कारण कि मैंने काफी सारे ऐसे विद्यार्थियों से संपर्क किया जो बहुत ही धुरंधर सुरमा, जो बहुत अच्छी तरीके से विषय पर पकड़ रखते हैं, उनके स्थिति देखेंगे तो उनकी स्थिति ये है। तब मैं इस निष्कर्ष पे और पूरे पोल के बाद में ये पहुंचाऊं कि ये जो है इससे अधिक वाले सारे के सारे दौड़ में शामिल है जनरल के अंदर। यदि बात करें ओबीसी की तो वैसे जनरल और ओबीसी में ज्यादा अंतर अब रहता नहीं, जैसे महिला पुरुष में भी सेम कट ऑफ आ जाती है, इसमें भी रहता नहीं। तो 88 से 90 क्वेश्चन, ठीक है, काट कूट के यदि किसी के बैठ रहे हैं, यानी अंकों की बात करें तो 176 से 180 अंक, तो वो दौड़ में शामिल है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 86 से 88 अंक किसी प्रश्न किसी के बैठ रहे हैं, और अंकों में 172 से 176 बैठ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से दौड़ में है। अच्छा, यही चीज मैंने इन दोनों की समान ही आकलन मेरा निकल के आ रहा है, क्योंकि जो विद्यार्थी है और कट ऑफ का भी विश्लेषण देखते तो ये आसपास ही रहती है। तो 86 से 88 वाला इसका भी 172 से 176 अंक वाला बैठता है। यदि बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी में जिसके 82 से 84, 84 से 85 तक समझ सकते हो आप, इतने प्रश्न बैठ रहे हैं, यानी कि 164 से 168 या 70 तक अंक बैठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से दौड़ में शामिल है। एसटी की बात करें साथियों तो 78 से 80 प्रश्न और 156 से 160 अंक बैठ रहे हैं, तो ये सारे के सारे साथियों दौड़ में शामिल है। अभी तो देखो जो कहते हैं कि सर ये तो बहुत ज्यादा है, साइंस के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। बात करते हैं कैटेगरी की, तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आपने 85 से लेकर 95 तक क्वेश्चंस, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चंस सही किए हैं तो आप अच्छे जोन में हो, सेफ जोन में हो। 95 से क्रॉस कर दिए तो आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो भी हैं इकट्ठे करना चालू कर दीजिए। आपको बहुत ही जल्दी उनकी जरूरत पड़ने वाली है। गवर्नमेंट काफी तेजी से इस बार काम कर रही है और आप रीजन जानते हो, उसको एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे। बात करते हैं अगली कैटेगरी ओबीसी। मन में आया होगा सर जी ईडब्ल्यूएस की भी बताना, मैं बिल्कुल बताऊंगा। 82 से लेकर 88 तक एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो 74 से लेकर 84 तक, और बात करें एससी कैटेगरी की तो 72 से लेकर 76, एंड एसटी की बात करें तो 68 से लेकर 74। ये रहने वाली है कट ऑफ के अंदर। लेकिन लगभग एक अनुमान जो लेकर के आए हैं वो अनुमान है कि 95% ये क्वेश्चन है, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज आप इनटू करके कर लेना। 95% जिसके सही है, माइनस और प्लस कितने हो सकते हैं? 3-3। 95 से 96 या 97 हो सकता है, 98 भी हो सकता है, लेकिन 99-100 तक तो नहीं जाएगी, मेरिट इससे कम ही रहेगी। तो 95 क्वेश्चन जिस विद्यार्थी के सही है वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। 95 हो, अब कोई विद्यार्थी के 90 क्वेश्चन सही हो रहे हो, वो कह दे कि नहीं सर मैं तो फिर सेफ ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि हो सकता है 90 वाले का भी हो जाए। लेकिन ये फाइनल है कि जनरल का कोई 80 पर बैठा है तो उसका तो नहीं होगा, 80 तक तो नहीं, 80 से ऊपर, क्योंकि देखो सीट भी थोड़ी कम हो जाती है ना, तो सीट भी तो कम है। तो अपने ये मानते हैं 95 क्वेश्चन माइनस और प्लस कर देना 3,
जो विद्यार्थी जनरल का इस पे है वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। और ये आप जानते हैं ओबीसी के अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है 5-7 क्वेश्चन का ही। तो 90% और वही मैं यही कहकर चलूंगा, माइनस प्लस कर देना 3। ओबीसी के अंदर अगर कोई 90 क्वेश्चन जिस विद्यार्थी के सही है तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। 91, 92, 93% तो वो बिल्कुल सेफ अपने आप को महसूस कर सकता है। ईडब्ल्यूएस में कोई बहुत बड़ा तो फर्क नहीं रहता, लेकिन फिर भी अपने लगभग 1-2 नंबर का ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसमें भी आप इतना ही मानना माइनस प्लस। और ये कट ऑफ रहेगी, क्योंकि अगर मैं मैथ की भी बात करता हूं ना, तो मैथ के अगर 30 क्वेश्चन थे तो 30 में 10 तो मेथड के थे, और मेथड के क्वेश्चन 10 में 10 किसी के सही नहीं होंगे। और इधर 20 क्वेश्चन अगर मैथ के थे तो मैथ के अंदर भी 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो शायद साइंस वाले स्टूडेंट के लिए थोड़े से मुश्किल होंगे। हालांकि साइंस वाले, मैथ वाले के लिए थोड़ी साइंस के भी मुश्किल होंगे। तो ये एक अनुमान बताया रहा हूं आपको। फिर उसके बाद में एससी कैंडिडेट की बात करें तो हमारा ये मानना है कि किसी विद्यार्थी के 82% सही हो रहे हैं। 82 में माइनस प्लस जोड़ देना 3। भाई 82, 83, 84 तक अगर किसी के सही हो रहे हैं तो वो एससी स्टूडेंट भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। अगर एसटी की बात करते हैं तो अगर कोई क्षेत्र से स्तर क्वेश्चन अगर मान लो उसके सही हो रहे हैं और वो भी प्लस माइनस 3, तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते। बता रहे हैं कि जनरल मेल्स की जो है वो 95 से 98 क्वेश्चंस, फीमेल्स की अगर बात करें अपन इसमें जनरल में तो ये किसी कम रहेगी, ज्यादा कम की उम्मीद नहीं है।